आज हम फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत मशहूर मूवी थी जिसमें ज़बरदस्त थ्रिलिंग एक्शन और कार रेसिंग देखने को मिलेंगे। इस पार्ट में ब्रायन पहली बार टॉम और इसकी टीम से मिलता है। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक कार रेसर्स का ग्रुप ट्रक्स की रॉबरीज में इन्वॉल्व है, जो कि हाई स्पीड कार्स में आते थे और रॉबरी करके गायब हो जाते थे। दूसरी तरफ ब्रायन रोज़ टोरेटो के कैफ़े में जाता था और इनके एक दोस्त को यहाँ इसका रोज़ आना पसंद नहीं था। इधर ब्रायन और विंस में लड़ाई हो जाती है, जिसे ख़त्म करने के लिए डॉम को बाहर आना पड़ता है और वो इसे दोबारा यहाँ आने से मना कर देता है। ब्रायन एक ऑटो पार्ट्स शॉप में काम करता था, जिनको डॉम पार्ट्स सप्लाई करता है। इसके बाद ब्रायन एक स्ट्रीट रेसिंग में अपनी न्यू कार लेकर पहुंच जाता है और डॉम के साथ रेस करने पर जिद करता है, जहां सब लोग हैरान होते हैं कि ये एक नया लड़का डॉम से कैसे रेस कर सकता था। रेस के तौर पर जीतने वाले को ब्रायन की कार भी मिल जानी थी। इन सब कार्स के इंजन्स बहुत कमाल थे और सब में 9 सिलेंडर्स भी लगे थे। रेस से पहले ब्रायन बहुत नर्वस था। सब रेसर्स काफ़ी हाई स्पीड रेसिंग करते हैं, लेकिन ब्रायन नॉस यूज़ करके आगे निकल ही जाता है। वो रेस जीतने ही वाला था कि इसकी कार ख़राब होने लगती है और फिनिश लाइन से पहले डॉम इससे आगे निकल जाता है। लेकिन ब्रायन फिर भी खुश था, क्योंकि वो डॉम जैसे रेसर के इतने करीब पहुंच गया था। इधर पुलिस भी पहुंच जाती है और सब भागने लगे थे। डॉम भी एक जगह अपनी कार छुपाकर भाग रहा था और इधर पुलिस कार भी आ जाती है, लेकिन ब्रायन सही समय पर पहुंचकर इसे वहां से भगाकर ले जाता है। यहाँ एक बाइकर गैंग आकर इन्हें अपने साथ जोरी ले जाता है, जो कि इन्हें थ्रेट करते हैं क्योंकि ये इनके एरिया में आ गए थे। डॉम और इनकी आपस में पुरानी दुश्मनी थी और ये इस कार को फायरिंग करके तबाह कर देते हैं। अब डॉम ब्रायन को अपने घर आने की दावत देता है, क्योंकि इसने इसे पुलिस से बचाया था, जबकि इसके सारे टीममेट्स पहले ही भाग चुके थे। डॉम के टीममेट्स को ये बात पसंद नहीं आती। उधर ब्रायन और डॉम की सिस्टर मिया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नेक्स्ट सीन में ब्रायन को पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन उधर कहानी में ट्विस्ट था और पता चलता है कि ब्रायन असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था। इसको एक स्पेशल मिशन दिया गया था, जिसमें इसे पता लगाना था कि ट्रक्स की रॉबरीज में कौन सा गैंग इन्वॉल्व था, जो कि अब तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की चोरियां कर चुका था और अब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर बढ़ता ही चला जा रहा था। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए ब्रायन डोमिनिक टोरेटो के करीब हुआ था। अब ब्रायन एक पुरानी रेसिंग कार लेकर डॉम की वर्कशॉप पहुंच जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी, और डॉम इसे अपनी वर्कशॉप ज्वाइन करने की इजाज़त दे देता है। अब इस कार के लिए न्यू स्पेयर पार्ट्स मंगवाए जाते हैं और ब्रायन को पता चलता है कि ये सब लोग जीनियस थे और एक फैमिली की तरह रहते थे। विंस भी मिया को पसंद करता था, लेकिन वो तो ब्रायन को पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से इसे बहुत गुस्सा आता था। दूसरी तरफ ब्रायन को पता चलता है कि एक और ग्रुप नई रेसिंग कार्स तैयार करने के लिए बहुत बड़ी स्पेयर पार्ट्स की डिमांड कर रहा था। वो छुपकर एक वर्कशॉप में एविडेंस इकट्ठे करने के लिए घुसता है, लेकिन इधर विंस और डॉम भी आ जाते हैं। विंस को पूरा शक था कि ये एक पुलिस वाला है, लेकिन ब्रायन डॉम को दूसरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन देकर बच जाता है कि अब वो लोग भी नई आने वाली डेजर्ट रेस के लिए तैयारी कर रहे थे। अब डॉम इसे लेकर उसी बाइकर गैंग के एरिया में दोबारा जाता है, जहां ये लोग इनकी गाड़ियों की तैयारी देखना चाहते थे। लेकिन इधर ब्रायन को वो स्पेयर पार्ट्स भी नज़र आते हैं, जिन्हें वो पुलिस केस की वजह से ढूंढ रहा था। ये इन्फॉर्मेशन ब्रायन अपने सुपीरियर्स को दे देता है, जो कि इसे कहते हैं कि शायद मिया को पसंद करने की वजह से ब्रायन डॉम को बचाना चाह रहा था, लेकिन वो इनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ और टाइम मांग लेता है।
डॉम अब ब्रायन पर ट्रस्ट करने लगा था और इसे अपनी एक स्पेशल अमेरिकन मसल कार दिखाने के लिए ले जाता है, जो कि इसने और इसके बाप ने बनानी शुरू की थी। इधर वो बताता है कि इसका बाप एक मशहूर कार रेसर था जो कि एक एक्सीडेंट में मर गया था, और जिस आदमी ने इसकी कार को हिट किया था, डॉम ने इसे बुरी तरह मारा और उसकी वजह से वो बचपन में जेल चला गया था। और डॉम को हमेशा आज़ाद ज़िंदगी पसंद थी। नेक्स्ट सीन में पुलिस इस बाइकर गैंग के खिलाफ रेड करके इन तमाम लोगों को पकड़कर इनकी वर्कशॉप सील कर देते हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है कि उन्होंने वो सब स्पेयर पार्ट्स लीगली खरीदे थे, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अमीर थे और वो इन ट्रक रॉबरीज में इन्वॉल्व नहीं हैं। यहाँ ब्रायन की न्यू कार भी तैयार हो जाती है और वो इसकी टेस्ट ड्राइव के लिए डॉम के साथ जाता है, और ये वाकई बहुत कमाल की कार बन गई थी। अब ब्रायन टॉम से कहता है कि इसे मालूम है कि वो कहीं और से भी पैसा बनाता है और वो भी डॉम के साथ इस काम में शामिल होना चाहता था। डॉम इसे डेजर्ट रेस की डायरेक्शंस दे देता है कि वो इसकी परफॉर्मेंस को देखकर डिसाइड करेगा। डेजर्ट रेसिंग इवेंट बहुत ज़बरदस्त था, जिसमें हर जगह से बहुत एक्सपर्ट रेसर्स शामिल होते थे जो कि कमाल के ड्राइवर्स थे। यहाँ जेसी भी रेस करना चाहता था ताकि वो एक न्यू कार जीत सके। ब्रायन इसे मना करता है क्योंकि इसका मुकाबला जॉनी ट्रेन से था जो कि बहुत डेंजरस था। जेसी फिर भी इससे रेस करता है और रेस हारने के बाद वहाँ से डर के भाग जाता है। ट्रेन इधर डॉम पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसी की वजह से इसके घर पर पुलिस भी आई थी, इस वजह से डॉम इसको पीट देता है। रात को डॉम फिर से अपनी टीम के साथ कहीं जाने लगता है तो ब्रायन इन्हें देख लेता है और मिया को बता देता है कि वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और इसे अभी इन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डॉम और इसकी टीम की जान को ख़तरा है। मिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इसके साथ फिर भी चली जाती है। ब्रायन उनकी गाड़ियों को ट्रेस करवाता है। जब डॉम और इसकी टीम इस ट्रक को रॉब करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये एक सेटअप था और ड्राइवर के पास तो शॉटगन भी थी, जो कि इन पर शूटिंग शुरू कर देता है और विंस यहाँ रस्सी से फंस गया था। डॉम और इसकी टीम इसे रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर तो पूरी तैयारी से आया हुआ था और इन सब कार्स को डैमेज कर देता है। अब ब्रायन भी इस हाईवे पर पहुंच चुका था और ट्रक पर जंप लगाकर विंस को वहां से छुड़ा लेता है। विंस बहुत जख्मी था और अगर जल्द एम्बुलेंस ना पहुंचती तो वो मर जाता, इसलिए ब्रायन को एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मंगवाना पड़ता है और डॉम को पता चल जाता है कि वो एक पुलिस वाला था। इसके बाद ब्रायन इसे पकड़ने के लिए जब उसके घर जाता है तो उधर जेसी भी आ जाता है जो कि बहुत डरा हुआ था, लेकिन ट्रेन और इसका कज़न बाइक्स पर आकर इन पर शूटिंग करते हैं जिसमें जेसी मर जाता है। ब्रायन और डॉम गुस्से से इनके पीछे गाड़ियां भगाते हैं और एक ज़बरदस्त कार चेज के बाद पहले एक और फिर दूसरे बाइकर को भी मारने में कामयाब हो जाते हैं। मूवी के एंड पर ब्रायन और डॉम एक रेल की पटरी के पास रेस करते हैं जहां ट्रेन भी आ रही थी, और इसी में तो असल थ्रिल थी। ये दोनों सेकंड्स के डिफरेंस से बच ही जाते हैं। इधर डॉम एक ट्रक से हिट हो जाता है और काफ़ी ज़ख्मी था, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही ब्रायन इसे अपनी कार की कीज़ दे देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है और ऐसा लगता है कि इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी आने वाले हैं।